जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हैं। गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपना पहले एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस आते रहते थे कि अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मेरे सत्संग ना काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक सत्संग पहले शेयर कर दिया था। और मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, तो जब गुरुजी बोलेंगे तभी मैं अपना नाम शेयर करूँगी। तो गुरुजी से मैं एक्चुअली 29 जुलाई में जुड़ी हूँ। मैसेजेस तो गुरुजी के मेरे पास पहले से आते थे, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। मैंने इनकी जो इंस्टा पे रील देखी है कि भाई एकता कपूर के घर पे इनका सत्संग हो रहा है, रणबीर कपूर के घर पे इनका सत्संग हो रहा है, तो मैं यही जितने भी रिच लोग हैं ना, मैं समझती थी उन्हीं के यहाँ देखा है मैंने इनका सत्संग होते हुए, तो मैं यही समझती थी कि ये तो ना अमीरों के गुरुजी हैं और हम मिडिल क्लास वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक बार ऐसा सत्संग भी सुनाया कि ये अमीरों के, एक अंकल की थिंकिंग ऐसी थी कि ये अमीरों के ही गुरुजी हैं, हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन उस सत्संग को सुन के गुरुजी ने मेरी थिंकिंग ना चेंज कर दी थी कि गुरुजी सबके हैं, अमीर गरीब कुछ नहीं, सब उनकी नज़रों में बराबर हैं, गुरुजी सबके हैं। तो बस फिर मेरे को 2 साल से ना बैक में प्रॉब्लम है, मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है और लेफ़्ट पैर में बहुत पेन होता है। मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी इस दर्द से। डॉक्टरों को मैंने बहुत दिखाया और एमआरआई वगैरह कराए, तो एक डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि आपको ना बोन टीबी है, आप ये ट्रीटमेंट, टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। फिर मैंने दिल्ली दिखाया किसी और डॉक्टर को, तो वो बोले कि मुझे ऐसा तो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है टीबी वाला आपके अंदर, तो आप ये दवाइयाँ मत लो, क्योंकि अगर आपको नहीं भी होगा और आप ये दवाइयाँ लोगे तो फिर आपको काफ़ी नुकसान होगा, आपकी किडनी पे काफ़ी नुकसान करेंगी। ये दवाइयाँ बहुत हैवी होती हैं, तो आप अभी जो हम दवाई दे रहे हैं आप वही लो। तो मैं उनकी दवाइयाँ लेने लगी। मैं चल भी नहीं पाती थी, मेरे पैर में इतना पेन होता था। लेकिन रात में सोते थे तो पूरी कमर ऐसे अकड़ जाती थी और मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। तो मैंने उनकी दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी, तो ये है कि मैं चलने फिरने लगी। पेन तो होता था लेकिन ये है कि मैं चलने फिरने लगी ठीक से। फिर अभी सावन के महीने में गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे जो बीमारी है मैं वो ठीक कर दूंगा, तू मेरा स्वरूप घर लेके आ। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ स्वरूप, अब बड़े मंदिर भी मैं नहीं जा सकती थी। फिर मैंने क्या किया कि
गुरुजी का ना छोटा सा स्वरूप मैंने प्रिंट आउट करके निकलवाया येलो वाले चोले में। वो भी एक अभी गुरुजी का जब बर्थडे था तो इंस्टा पे एक रील शेयर हुई थी, उसमें एक आंटी जी ने गुरुजी का दरबार लगाया था। तो उसमें गुरुजी को उन्होंने ब्लू कलर का चोला पहनाया हुआ था, लेकिन उनके साइड में एक बैग था उसमें रेड कलर का रखा हुआ था। तो मैं अपने मन में ये बोल रही थी कि ये गुरुजी रेड वाला ज़्यादा अच्छा है, ये आंटी अगर रेड वाला पहनाती ना तो सही था। लेकिन फिर तभी मैसेज आता है कि मुझे ना तू क्यों कलर के चक्कर में पड़ रही है बेटा, मेरे को येलो रंग पसंद है, गोल्डन पीला। तो फिर मैंने उनका स्वरूप ढूंढा गोल्डन कलर में, गोल्डन पीले कलर में, और फिर मैंने वो प्रिंट आउट निकलवा के गुरुजी का और वो मैं अपने घर लेके आई, कड़ा प्रसाद वगैरह बनाया उनके लिए। और फिर तब से मैं उनके जल प्रसाद रखती हूँ और वो लेती रही। फिर 2-3 दिन लेने के बाद मैंने बोला गुरुजी ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है दर्द। फिर गुरुजी बोलते हैं कि अपनी दवाइयाँ तू जल प्रसाद से ले। अब मैंने जल प्रसाद से दवाइयाँ लेना शुरू किया, अब वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी अब भी ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? तो गुरुजी कहते हैं तू बड़े मंदिर आ और मेरा लंगर प्रसाद खा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मेरे हस्बैंड कभी मुझे मना नहीं करते, कहीं भी जाना हो वो हमेशा तैयार रहते हैं, हाँ ठीक है चलेंगे। तो मैंने सुना था, सत्संग में ही सुना है कि बड़े प्रसाद वो बड़े मंदिर में जो लंगर प्रसाद मिलता है उसमें बहुत मिर्ची होती है। ये सब चीज़ें मैंने सुनी थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि वहाँ देखो जो भी मिले चुपचाप प्रसाद में जो भी मिले ले लेना, मना मत करना कि मैं नहीं लूँगा या मैं, और जैसा भी प्रसाद हो खा लेना, चाहे मिर्ची वाला हो कैसा भी हो चुपचाप खा लेना। मैं उनको ये समझा रही थी और मेरे बच्चे ये सुन रहे थे। मेरा एक 7 साल का बेटा है और एक 1.5 साल का बेटा है। तो मेरा बेटा सुन रहा था, वो बोला मम्मा मैं नहीं खाऊंगा मिर्ची वाला प्रसाद। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी के मंदिर। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, चलेंगे, नहीं मिलेगा वहाँ मिर्ची वाला प्रसाद। मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया। तो फिर मैंने प्लानिंग की कि मैं संडे को जाऊंगी बड़े मंदिर। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब वो ये प्राइवेट जॉब है और महीने का एंड थोड़ा ऐसे ही निकलता है कंजूसी कर करके। पैसे तो थे मेरे पास लेकिन मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी कि अभी महीने का एंड है कब ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे भी नहीं है मेरे पास, चलो फिर देखूंगी, फिर आऊँगी आपके बड़े मंदिर। और मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू जब चाहे आ सकती है। और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये फील कराया कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है, मैं कभी भी जा सकती हूँ वहाँ पे। फिर मैंने कहा गुरुजी ले अभी पैसे नहीं है, तो पैसे आएंगे तो मैं आऊँगी आपके बड़े मंदिर। तो 5 अगस्त को, हाँ मेरी मम्मी शायद, मेरे को देखो डेट ठीक से याद नहीं है संगत जी, तो गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो 5 अगस्त को, 7 अगस्त की शायद तीज थी, और 5 अगस्त को मेरी मम्मी ने बोला फ़ोन करके कि घर से कोई आ नहीं सकता है तुम्हें घेवर वगैरह देने के लिए, तो मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ, तो तुम अपने आप खरीद लेना घेवर। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मेरी मम्मी ने मुझे 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए मेरे अकाउंट में। तो मैंने बोला जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी पैसों का इंतजाम कर दिया आपने, घेवर तो आता रहेगा। तो फिर हम लोग मंडे को गए, मंडे को 3 बजे। और मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, फिर हम 3 बजे हमने कैब की। तो इतनी तेज मतलब अंधेरा हो गया एकदम, जैसे कितनी तेज बारिश आएगी, बादल हो गए, काले काले बादल आ गए। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ बारिश मत करना, अगर बारिश आ गई ना तो पानी भर जाएगा और शायद कैब भी ना हो, कैब वाला मना ही कर दे कि मैं नहीं आ रहा। प्लीज़ गुरुजी हम घर से निकल जाएं, हमें कैब मिल जाए, उसके बाद आपको जो करना है बारिश वारिश करना है वो कर देना। ये कि कैब आ गई, हम कैब में बैठ गए। और मैंने कहा चलो गुरुजी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और हमें रास्ते में फिर तभी एक बटरफ्लाई मिली, जैसे ही हमने कॉलोनी कॉलोनी से बाहर निकले, येलो कलर की बटरफ्लाई। फिर बस हम ऐसे ही बड़े मंदिर पहुंच गए, बारिश भी ऐसे हल्की हल्की सी आके, और फिर मतलब एकदम मौसम एकदम साफ़ हो गया। मैंने कहा जय गुरु जी। और फिर तभी मैं अपना एकदम से फ़ोन ओपन करती हूँ, तो फ़ोन में इंस्टा पे मैसेज आ रहा होता है कि तूने जो पैसे खर्च किए हैं ना उसके तुझे 5 गुना तुझे मिलेगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी मैंने ये नहीं मांगा आपसे, हाँ ठीक है आप मुझे जो देना चाहते हो उसके लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना आपका। बस फिर वही है कि मुझे पता नहीं था बड़े मंदिर में जाके क्या करना होता है। मैंने कहा ठीक है जैसे सब जा रहे हैं ऐसे ऐसे चल लेते हैं, वही करेंगे।
तो बस हम ऐसी लाइन में लग लिए और वहाँ एंट्री करते ही ना इतनी तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू आई, बहुत तेज़। और जो बाहर की तरफ जोड़ा घर था, वहाँ पे सब अपने जोड़े जमा करा रहे थे। बस वहाँ जोड़े जमा करा के हम लोग फिर अंदर चले गए। फिर चाय प्रसाद मिला, फिर गुरुजी के दर्शन हुए। और गुरुजी के जैसे ही हमने दरबार में एंट्री की और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, रुक ही नहीं रहे थे आंसू। फिर हम वहाँ से गए, फिर हमें लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी, लंगर प्रसाद में उस दिन गुरुजी ने हमें खीर और मालपुए का प्रसाद दिया। मिर्ची विर्ची वाला ऐसा कुछ नहीं था, और मेरा बच्चा खुश हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बोला मम्मा आप तो कह रहे थे मिर्ची वाला खाना मिलेगा, यहाँ तो गुरुजी ने खीर और ये मीठा दिया है, और मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है संगत जी। और बस हमने सबने लंगर प्रसाद किया। और फिर हम बाहर की तरफ निकले, जल प्रसाद लिया, और फिर हम अपने घर आ गए। उस दिन हमें कैब थोड़ी मुश्किल से मिली थी आते हुए। वहाँ पे जल्दी से कैब ना मिलती नहीं है, सिग्नल भी नहीं आता है वहाँ पे। लेकिन ये है कि हाँ, हम आ गए थे घर। बस उसके बाद फिर भी दर्द मेरा गया नहीं। फिर मैंने बोला गुरुजी अब तो मैंने लंगर प्रसाद भी खा लिया, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है मेरा दर्द, तो अब मैं क्या करूँ। फिर बस ऐसे ही फिर गुरुजी बोलते हैं कि फिर गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे सत्संग सुनाए, कैंसर से रिलेटेड सत्संग, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग। मैं अपने मन में ना यही सोचती थी कि मेरे पेन हो रहा है और कहीं कोई ऐसी बीमारी ना बन जाए। तो मैं गुरुजी को बोलती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ ऐसी कोई बीमारी मत बनाना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। तो ऐसी बीमारी से तो मुझे कोसों दूर ही रखना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग और ये कैंसर वाले सत्संग सुनाए। और सत्संग में किसी आंटी से सुना था कि जहाँ भी आपको पेन हो वहाँ पे चंदन टीका लगाओ गुरुजी का, और जल प्रसाद वो वहाँ पे लगाओ। तो बस मैं वही करने लगी, और अपने बच्चों को भी जल प्रसाद देने लगी, उनको भी चंदन टीका लगाने लगी। और फिर मैं रक्षाबंधन आई, फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं रक्षाबंधन पे बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। आपने बोला था कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है। और रक्षाबंधन पे फिर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। हम जब जा रहे थे तो हमें एक टैक्सी वाला इतना, मतलब टैक्सी वाला मेरे को बहुत गंदा सा मिला। मुझे कैब वाल पे कोई ना कोई भरोसा नहीं होता कैब वालों पे। तो कैब वाला हम रास्ता हमारा आधा आधा घंटे का था, और पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा के हमें उसने पूरे 2 घंटे में बड़े मंदिर पहुँचाया। 3 बजे हम निकले थे और हमें 5 बजे पहुँचाया। और मैप उसको जो बताता कि भाई यहाँ से चलो, मैप की भी नहीं सुन रहा। मेरे हस्बैंड उसको बोल रहे हैं भाई यहाँ से चल, वो भी नहीं। और मेरे को डर लग रहा कि कहीं ये दोनों की लड़ाई ना हो जाए, कैब वाले की और मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा गुरुजी मेरे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है ये कैब वाला। तो तभी गुरुजी का मैसेज आता है इंस्टा पे कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तू चिंता ना कर, मैं नाल खड़ा हूँ तेरे। ऐसे गुरुजी का मैसेज आया। और फिर वहाँ मंदिर में पहुँच के उसने हमारे फ़ोन में किराया कुछ और दिखा रहा था, और वो कुछ और, वो ज़्यादा बता रहा था कि इतना किराया है। तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा ठीक है इसको दे दो जो ये बोल रहा है चलो। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, एक तो इसने हमारा टाइम ख़राब किया, 2 घंटे में इसने हमें यहाँ पहुँचाया, और ऊपर से पैसे भी ज़्यादा मांग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने जो हमारे फ़ोन में रेट दिखा रहा था वही पैसे दिए उसको। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देख लो, हमने उसके साथ गलत किया है या उसने हमारे साथ गलत किया है। तो मेरे हस्बैंड बोले ये ना चालाकी करते हैं, कैब वाले ऐसे ही करते हैं। बस फिर हम बड़े मंदिर गए, और वहाँ पे हमने वही चाय प्रसाद मिला हमें, गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद में हमें उस दिन फिर से वही गुरुजी ने खीर और मालपुए से मालपुए में दी, मालपुआ दिया हमें प्रसाद के रूप में। और मेरे बच्चे फिर से खुश हो गए, और मेरा बेटा बोला देखा मम्मी आज भी मिर्ची वाला खाना नहीं मिला। और मैं तो बहुत खुश, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप मेरे बच्चों को बस ऐसे ही ना अपनी संगत बनाए रखना, वो आप आपके मंदिर ना आते जाएं। और फिर बस ऐसे हम बाहर निकल रहे थे तो हमें जल प्रसाद मिला, और हम जल प्रसाद लेके बाहर ही आ रहे थे तो पीछे से ना एक अंकल आए। और वो थोड़े, उनके सर पे बाल नहीं थे बिल्कुल भी, एकदम हाइट में अच्छे थे। और वो आके मेरे बेटे को वो सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है ये। और फिर मैं अपने मन में सोचने लगी ये पक्का ना गुरुजी होंगे जो मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए आए हैं। और फिर मेरे बच्चों को एक अंकल ने आके दोनों को एक एक टॉफ़ी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गुरुजी का आशीर्वाद ही है। जैसे बच्चे अपने
नाना नानी के घर जाते हैं तो वहाँ नाना नानी उन्हें प्यार करते हैं, तो बस वैसा ही प्यार उन्हें बड़े मंदिर में मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी आपका जो आपने मुझे दी है, जो नहीं दी है। आप पल पल हमारी रक्षा करते हो। आप हमेशा ये बोलते हो कि मैं तितली के रूप में तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ, मैं तेरे परिवार को दर्शन देता हूँ, और ये सच है गुरुजी। कभी मेरे हस्बैंड को तितली के रूप में दिखते हैं, कभी मुझे दिखते हैं, कभी मेरे बेटे को दिखते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड बाइक से आ रहे थे तो वो बोलने लगे कि मैं ऑफिस से आ रहा था, एक बटरफ्लाई है और मेरी टी शर्ट के अंदर से जाके वापस आके आई। तो मैंने कहा हो सकता है कुछ कष्ट तुम्हारे ऊपर आ रहा हो और गुरुजी तुम्हें प्रोटेक्ट करने आए हो। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना। आपके शुक्राना में हम जितने भी शब्द कहें कम हैं। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी आपका, जो आप हमें हमारे आने वाले कष्टों से हमें बचा रहे हो। गुरुजी का मैसेज आता था कि किचन में थोड़ा संभल के काम कर, किचन में देख। मैं इग्नोर करती थी कि पता नहीं क्यों आ रहे हैं। फिर एक दिन मेरे को सपने में आया कि गैस वाले हमारे घर आए हैं। अब मैं मैं फिर किचन में सुबह उठते ही किचन में गई तो मेरे को एकदम से मेरा सपना याद आया कि अरे सपने में गैस वाले आए थे घर, और गुरुजी का भी मैसेज आ रहा है कि किचन में थोड़ा संभल के काम कर। अब मैंने कहा चेक करती हूँ। अब मैंने जैसे ही गैस उठा के देखी तो नीचे ना चूहे ने पूरा पाइप काटा हुआ था वो। अब फिर हमने गैस वालों को कंप्लेन की। अब वो 2 दिन में आए गैस वाले, और पाइप वो कटा ही हुआ था। और फिर जब वो गैस वाले आए तो देखा कि जब उन्होंने वो पाइप निकाला तो रेगुलेटर के वहाँ से भी चूहों ने पाइप काटा हुआ था। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपका। तो मैंने घर पे बताया, देखो गुरुजी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, और अगर हम नहीं देखते और ये चूहा और पाइप काट देता तो पता नहीं क्या ही होता। क्योंकि सुबह उठते ही हम चेक थोड़े ना करते हैं, जाते ही हमें तो बस चाय बनानी होती है, किचन में जाते चाय बनाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है। लेकिन गुरुजी ने मुझे वो सपना दिखाया। गुरुजी ने सोचा कि मैसेज तो मेरा इग्नोर ही कर रही है, चलो सपना दिखा देता हूँ उसको। तो शुक्राना गुरुजी आपका। और गुरुजी ने मुझे शॉर्ट सर्किट के बारे में भी पहले बताया था। तो मैंने जैसे ही मिक्सी ऑन की तो मेरी मिक्सी ना बंद हो गई, और मैंने बहुत कोशिश की वो चले चले, वो चली ही नहीं मिक्सी। अब मैंने उसको दुकान पे भेजा, कि मैंने घर पे बोला मिक्सी नहीं चल रही है। अब उसको दुकान पे लेके गए तो दुकान वाला बोलता है कि इसकी तो मोटर ख़राब हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, उसमें शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे ऐसा कुछ आपने फ़ील नहीं कराया। बस वो है कि मिक्सी चलते चलते बंद हो गई, उतने में ही आपने उसको टाल दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना आपका। आप बहुत ही प्यारे हो। आपके मैसेजेस इतने पॉजिटिव आते हैं ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं बोलती थी गुरुजी यार आप सबको दर्शन देते हो, कभी ओम के रूप में, किसी की रोटी में ओम बन रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे कब दोगे? तो गुरुजी का मैसेज आता है, तू बस सारा दिन ना दर्शन दर्शन करती रहती है, दे दूंगा तुझे भी दर्शन। तू पहले मुझे मान, सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती है लोगों के सामने, पर तू मेरे को मान भी तो सही ना। मैंने कहा हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हो। मैं सबको, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली में, मेरे पास बस गुरुजी की बातें होती हैं, गुरुजी ये गुरुजी वो, गुरुजी ऐसे करते हैं। लेकिन जो गुरुजी बोलते हैं वो फॉलो नहीं करते हम लोग। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो फॉलो करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं फॉलो करूँगी। और अमृत वेला मेरे से होता नहीं है। गुरुजी मुझे जगा देते हैं सुबह 3 बजे। मैं जब भी बोलूँगी ना मतलब 3 से 5 के बीच में मैं जगी रहती हूँ, मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। मैं सुबह 5 बजे मेरे को नींद आएगी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो वो मेरे साथ ही, मतलब मैं अगर बैठूंगी उठ के तो वो मेरे साथ ही उठ के बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा बैठ गई हैं। इसलिए गुरुजी मैं आपका अभी अमृत वेला नहीं कर सकती। और एक दिन मेरा बच्चा रात को उठा 4:30 बजे दूध के लिए, तो मैं दूध लेके उसको दूध पिलाने लगी। तो मैंने सोचा अब मेरे को नींद तो आ नहीं रही है, चलो मन में मंत्र जाप कर लेती हूँ। अब मैंने मन में 2-3 बार ही बोला होगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और तभी मुझे इतनी तेज फूलों की खुशबू आई जो मैंने बड़े मंदिर में फील की थी। मैंने कहा गुरु जी आप आ गए। मैंने कहा गुरु जी अब मुझे दिखना मत, मुझे डर लग जाएगा, वरना बस आप मुझे दिखो मत। और फिर थोड़ी देर में वो खुशबू चली गई। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी आपका, लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जब से आप मेरे घर में आए हो ना, तब से मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरे घर में कौन आ गया। और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं पहले ना रोती रहती थी, बहुत इमोशनल हूँ मैं, भगवानों के सामने बैठ के रोती रहती थी, भगवान ऐसे हो गया, भगवान ऐसे हो गया। और जब भी मैं गुरुजी के सामने रोई हूँ ना, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू रो मत, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तू तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है।
और अब तो मैंने शायद रोना भी कम ही कर दिया, मैं पहले जितना नहीं रोती हूँ। और जैसे ही रोती हूँ ना, तो गुरुजी का मैसेज आता है, तो रो मत, सब ठीक होगा, बस तू किसी की चुगली मत कर, तू किसी की निंदा मत कर, तू बस मंत्र जाप कर। अब इतने सारे मैसेजेस सुनवाते हैं कि हनुमान जी को ये चढ़ा दो, काली माता को ये चढ़ा दो। मैंने कहा गुरुजी ये सब मुझसे नहीं होता। मैं पहले बहुत करती थी, हनुमान जी, हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के लिए फ्रूट लेके जाना, लड्डू लेके जाना, उनके लिए चूरमे के लड्डू बनाना, हवन करना, हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को हवन करना, माँ लक्ष्मी के लिए हलवा बनाना, मैं बहुत करती थी। लेकिन जब से गुरुजी लाइफ में आए ना, मेरा सब छूट गया। अब तो बस मेरे गुरुजी हैं, जो हैं मेरे गुरुजी हैं। तो ऐसे गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। और अब तक मैं जल प्रसाद ले रही हूँ और गुरुजी का चंदन टीका लगा रही हूँ। और मेरे दर्द में मैं अभी ये तो नहीं कह सकती कि एकदम ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, मेरे दर्द में अभी 50% आराम है। मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ, वरना मेडिसिन के बिना मैं रह ही नहीं सकती थी। मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो ये दर्द मेरा 50% कम किया है ना, पूरा कम कर देंगे गुरुजी। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैं अभी गुरुजी के स्वरूप के सामने हूँ, तो बस मन करता है कि गुरुजी के स्वरूप को देखते रहो, उनके सामने बैठे रहो। और मैंने 2-3 बार गुरुजी का सत्संग अकेले कर लिया है। मैंने सोचा था मैं हर थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करूँगी, तो 3 बार तो मैंने गुरुजी का सत्संग कर लिया है। और गुरुजी ने मेरी सफाइयाँ भी करवा दी है। जो अलमारी में मैंने फालतू की चीज़ें रखी हुई थी कि ये मेरे काम आएगी, ये मेरे काम आएगी, मैंने अपने जो रूम में फालतू की चीज़ें रखी हुई थी, गुरुजी ने सब निकलवा दी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। आप मुझे हर कदम पे, गुरुजी कहते हैं कि तू मुझे अपना सलाहकार बना ले। तो गुरुजी आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे सलाहकार हो, आप मेरे पिता हो, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब तुम ही हो गुरुजी। अब तो बस ये जीवन, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, सब आपकी शरण में है गुरुजी। आप अपनी रजा में हमें खुश रहना सिखाइए गुरुजी। हमारे अंदर कभी घमंड ना आए, हम किसी का बुरा ना करें, हमें सद्बुद्धि दीजिए। पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, जो भी आपकी संगत है गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें ब्लेस कीजिए गुरुजी। और आज गुरुजी ने मुझे, मैं रोटी बना रही थी तो मुझे त्रिशूल के दर्शन दिए रोटी में, और कल अपने चंदन टीके में माथे पे त्रिशूल के दर्शन दिए। मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ, गुरुजी आप ओम के दर्शन देते हो, चंदन टीके में आपने मुझे दिए ही नहीं, लेकिन कल गुरुजी ने मुझे त्रिशूल के दर्शन दिए। और 7 तारीख को मैसेज आता है कि गुरुजी कहते हैं कि चल मैं तेरे को ट्रिप कराता हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ट्रिप दे रहे हो, ट्रिप में तो चलना पड़ता है ना, मेरे तो पैर में इतना दर्द है, मैं चलूँगी कैसे। तो फिर हमारे यहाँ एक मामी जी रहती हैं, उन्होंने वो गणपति जी लाई थी अपने घर। मैं भी हर साल लाती हूँ गणपति जी, लेकिन इस बार मैं नहीं ला पाई। तो मामी जी लेके आए थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि आ जाओ गणपति जी की पूजा में शामिल हो जाओ, आ जाओ। तो मैंने कहा जय गुरु जी। छोटा सा ट्रिप दिया, पर दिया ज़रूर, जिसमें चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बस गाड़ी में बैठे, उनके घर पे उतरे, और वहाँ पे थोड़ा डांस वांस किया, खाना वगैरह खाया, और वो वहाँ पे सब जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, सब गुरुजी की संगत बन गया वहाँ पे। मतलब हमने दिन भर सिर्फ गुरुजी की ही बातें की, और कोई बात की ही नहीं, वरना हम लोग इधर उधर की बातें करते थे। और जब से गुरुजी के कनेक्ट में आए ना, बस यही करता है कि गुरुजी की बातें करो, गुरुजी की बातें करो, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, गुरुजी ने ये किया। और जो हमारी मामी जी हैं, उनको गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए। गुरु वही होता है ना कि हम सुन लेते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि गुरुजी हमें क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ तो आपने ऐसा कर दिया, हमारे साथ क्यों नहीं करते। लेकिन गुरुजी करेंगे, सबको दर्शन देंगे, लेकिन अपना एक टाइम होता है। गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि तू सब्र कर, तेरे अंदर सब्र नहीं है, सब्र करना सीख, सब कुछ होगा, तुझे दर्शन भी दूंगा, सब अच्छा होगा। ठीक है गुरुजी, आपने मुझे सब्र करना सिखा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी, मेरा सत्संग ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, शायद हो भी गया है। तो अभी आज तक का मेरा सत्संग इतना ही है। फिर अपना अगला सत्संग लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी,
मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें कोई भी अनहोनी होने से पहले सूचित कर देते हैं। संगत जी, मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि अगले 3 दिन भारी हैं, ध्यान से रहना। संगत जी, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन फ्राइडे की रात को मैं किचन में काम करने गई तो मेरी किचन की जो ड्रॉर है वो बाहर निकल कर गिर गई। मैं उसमें से बर्तन निकाल रही थी, वो एकदम से बाहर आकर निकल गई और सारे उसमें बर्तन नीचे गिर गए। उसमें कांच के बाउल थे, वो एक बाउल भी गिर के टूट गया। संगत जी, वो ड्रॉर इतनी भारी थी, अगर वो मेरे पाँव पे गिर जाती तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट लगती, और वो कांच का बाउल टूटकर अगर मेरे पाँव पे गिरता तो उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगती। लेकिन गुरु जी की महिमा देखो, गुरु जी की कृपा देखो कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित रही, कहीं कुछ नहीं लगा, सिर्फ बर्तन बिखर गए, एक बाउल टूट गया और मुझे कुछ भी नहीं होने दिया गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो हमारे हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो हमारे मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। आप ये मत सोचा करो कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, जो फ्लैश हुए हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, इसलिए हमें उन पर अमल करना चाहिए। मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड आजकल मेरे बेटे के पास गुड़गांव में रह रहे थे। अब श्राद्ध आने वाले हैं, मेरा मन बहुत उदास था कि मैं अकेली कैसे करूँगी। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप मेरे पति को वापस मेरे पास भेज दो ताकि मैं उनके साथ मिलके श्राद्ध कर सकूं। मैं ये अपने मन में ही कह रही थी कि उसी दिन शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया कि आप पापा को बुला रही हो। पापा मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी ने कहा है श्राद्ध है, घर आ जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि संगत जी, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था, मैंने सिर्फ मन में ही सोचा था। मैं सोच रही थी कि फ़ोन करूं, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को थोट डाल दी कि श्राद्ध है, घर जाओ। जबकि वो काफ़ी दिन से आने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कई बार उनको पहले भी बोल चुकी थी आ जाओ, वो नहीं आ रहे थे। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि उनके ऊपर वशीकरण हुआ है, लेकिन गुरुजी ने कैसे मेरे मन की बात सुनी और उनको वापस भेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। गुरुजी आपकी हर विश पूरी करेंगे, आपकी हर तकलीफ़ दूर करेंगे। सुबह शाम गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राना करने से बहुत कृपा मिलती है। गुरुजी बहुत कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी, मैं अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा करें, सबके कष्ट दूर करें, सबको ब्लेस करें। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, ये प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं, वो अभी तक नहीं आए। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पास, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर। प्लीज़ संगत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे जो पहले वाले शुक्राने सत्संग है प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और ये मेरा फिर से शुक्राना मैं भेज रही हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। शायद इस शुक्राने की किसी संगत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कर। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं फिर से एक बार यही बोलूँगी कि गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, नया जीवन दान दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले वाले सत्संग में मैंने बताया है कि गुरु जी मेरे को कैंसर के सत्संग बहुत सुनाए हैं, बहुत ज़्यादा सुनाए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मेरे मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें बताया मुझे वो बहुत काफ़ी आराम मिला गुरु जी के जल प्रसाद से। लेकिन फिर भी मैंने मैं डॉक्टर के पास गई थी, दांत के डॉक्टर के पास। मेरे दांत में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मसूड़े मेरे फूल रहे थे, ब्लड सा आ रहा था। तो मैं गुरु जी पे तो मुझे भरोसा है कि मुझे तो गुरु जी इतनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, लेकिन फिर भी मैं दिखा लेती हूँ। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने गुरु जी का पॉकेट 100 रुपये लिया और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन मैं दिखा लेती हूँ एक बार। मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहिएगा गुरु जी, कुछ ना बोले डॉक्टर, कुछ ना डराए मुझे, बस दवाई दे दे मुझे, गुरु जी आप ही देखना। मैं बहुत डरते डरते संगत जी गई डॉक्टर के पास। वहाँ फिर मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के पास अंदर गई, डॉक्टर को बताया मैंने। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बोले कि जो लास्ट का मेरा जाड़ है ना वो काफ़ी सड़ गया है, तो आपको अपने दांत साफ करवाने पड़ेंगे। इसकी वजह से आपको वो एक बीमारी, एक तकलीफ़ होती है जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, जिससे ब्लड आता है, उसे हिंदी में शायद पेरिये कहते हैं, हम लोग तो पेरिया ही कहते हैं, आप क्या कहते हैं। वो उसकी तकलीफ़ हो गई थी, उसने मुझे बोले तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने पहले तो गुरु जी को शुक्राना करा, गुरु जी को मैंने साथ में लेके रखा था, मेरे साथ ही थे गुरु जी। फिर मैं घर आ गई, डॉक्टर ने दवाई दी, कोलगेट दी और भी बहुत जेल वगैरह भी दी मुझे। फिर मैं गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे भरोसा नहीं है मेरे पे, तू मेरी सुनती नहीं है, तू जल प्रसाद ले।
मैं इतनी वो दवाई लेकर आई, मैं खा रही थी वो दवाई, उस दवाई से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। संजय जी आप विश्वास करोगे, उस दवाई से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लो, मैं समझ गई आपका इशारा, मेरी गलती है, मैं गई डॉक्टर के पास। जब मैंने आपको बोल ही दिया था कि गुरुजी मुझे आप ही ठीक करिए, तो मुझे विश्वास करना चाहिए था आप पे। मुझे सब्र नहीं हुआ और मैं डॉक्टर के पास चली गई। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद बनाया और बॉटल में भर के रखा। गुरुजी ने मुझे बोला कि आप चंदन टीका लगाओ और मेरा जल प्रसाद 3 टाइम ले। मैंने 3 टाइम गुरुजी का, 3 टाइम से भी मैंने ज़्यादा लिया गुरुजी का। मेरा मुंह का तकलीफ छू हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी जितनी ये पीड़ा चल रही थी, मेरे घर में 3 एक दिन छिपकली सुबह में मरी हुई मिली। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। फिर 1 दिन के बाद कि 2 दिन के बाद फिर एक छिपकली मरी हुई निकली मेरे घर से। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी आपने मेरा बहुत बड़ा, और गुरुजी का मैसेज भी आया, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। तुझे आज मौत के मुंह से मैंने निकाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर तीसरे दिन फिर एक छिपकली मरी। ऐसे मेरे घर से 3 छिपकली मरी। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं तो गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, जो है सब आप ही है। मेरे पापा भी आप है, मेरे गुरु भी आप है, मेरे ईश्वर भी आप ही है, मेरे भगवान भी आप ही है, मेरे डॉक्टर भी आप ही है। आप ही मुझे ठीक करोगे हर चीज़ से। लेकिन मेरी गलती है कि मैं डॉक्टर के पास गई। और मुझे पूरा यकीन है कि बस गुरुजी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी बोलते हैं तेरे इतने टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा सत्संग कल का ही है, मेरे पापा का है। मेरे पापा काफ़ी दिन से, मेरे पापा को थोड़ी सी हार्ट का, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, दवाई लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ भी है। गुरुजी ने भी मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की है। और तो पापा के ब्लड प्रेशर की दवाई रोज़ लेते हैं। लेकिन क्या है ना, मैं इतनी बार बोलती हूँ पापा को, पापा टाइम से लिया करो। पापा बोलते हैं हाँ, थोड़ा 19-20 कर लेते हैं पापा। कभी 9 बजे लेते हैं, तो कभी 10 बजे, तो कभी 8:30-9 बजे ऐसे लेते हैं। आप गुस्सा बहुत करते हैं, हर एक छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं पापा आजकल। आप फिर बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लगे, ना किसी से बोलना ना और कुछ करना। मैंने पापा को खाली सोते, दिन भर रात से सोकर उठेंगे, दिन भर बस सोएंगे ही सोएंगे, सुस्त, ना किसी से बोलना ना कुछ। पापा को देख देख के अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने फिर पापा के एक दिन दांत में भी दर्द होने लगा, तो मैंने कहा दीदी पापा को जब दे रही थी नाश्ता, तो पापा बोले कि मैं तो खाने से मेरे दांत में दर्द, यानी दीदी बोली कि पापा के तो दांत में दर्द है। मैंने पापा के दांत में दर्द है, मैंने हाँ। तो मैंने पूछा पापा से, पापा आपके दांत में दर्द है? पापा बोले हाँ। तब मैंने गुरुजी का चंदन तिलक दिया, गुरुजी के स्वरूप में लगाकर। मैंने लीजिए लगा लीजिए। पापा लगाए। और फिर मैंने पूछा भी पापा से, पापा कैसा है, थोड़ा आराम है? पापा बोले हाँ। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा को आराम देने के लिए, इसका लख लख शुक्राना। आपके ही बच्चे हैं सारे। फिर उसके बाद मैंने पापा को आज कल देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सर में हमेशा पापा बोलते हैं, मैंने पूछा पापा आप इतने सुस्त क्यों रहते हैं? आप कुछ बोलते भी नहीं हैं, हमेशा सोते हैं, सुस्त रहते हैं, आप क्या हुआ?
कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर दिखा लो। पापा बोलते नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हम अब इंग्लिश दवाई करेंगे। ये तब मैंने कहा कि पापा ठीक है, आप दवाई तो खाओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से जाकर दिखा लो। बस चिड़ गुस्सा हो जाते कोई भी बात। तो मैंने पापा को कहा कि पापा आप गुरु जी के जल प्रसाद से नहाया करो और उनका जल प्रसाद रोज लिया करो। पापा को मैंने कल गुरु जी का जल प्रसाद नहाने के लिए दिया। नहाए कल, जब से नहाए फिर खाना खाएं, खाकर सोए, उसके बाद सोकर उठे, सबसे बात कर रहे, हंस भी रहे, बोल भी रहे, इधर उधर घूम भी रहे। आज भी ठीक है पापा। तो मैंने पापा को कहा कि देखो पापा, गुरु जी की महल देखा आपने। मैं कहती हूँ ना आप गुरु जी का जल प्रसाद से नहाया करो, आप पिया करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो गुरु जी ठीक करेंगे। मुझे मेरे गुरु पे, मेरे पापा पे इतना भरोसा है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत भरोसा है गुरु जी पे। फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना करा कि शुक्राना गुरु जी। अब मैं बोल भी रही थी गुरु जी से कि गुरु जी मेरे पापा बहुत सुस्त रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा, कुछ करो गुरुपा। मेरे दिमाग में गुरु जी ने ठोक डाला कि तेरे पापा को बोल जल प्रसाद से नहाए, मेरा जल प्रसाद पिए। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब आपके बच्चे गुरु जी, बस हमारी हमारी बात ऐसे ही पकड़ के रखना गुरु जी, हमेशा। हम आप ही के सहारे हैं गुरुपा। मेरे परिवार को हमेशा भारी बीमारी से दूर रखिए गुरुपा। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। बस हमारे शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। और जितनी भी संगत है, जितनी भी संगत जी है, किसी को भी कोई बीमारी ना आए, कोई भी तकलीफ ना हो, सब ठीक रहे, किसी को भी कोई पीड़ा ना हो, सब ठीक हो। गुरु जी जिनके साथ है उनको कभी कुछ नहीं हो सकता, इतना तो मुझे यकीन है गुरु पापे। मेरी मैंने मैं कभी कभी यकीन नहीं करती हूँ कि कोई गुरु जी, ईश्वर, हमारे शिव भोले जी हमसे बात करते हैं और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। वो हम अगर जरा सा भी कुछ ज़्यादा बोल दिए या कुछ ज़्यादा गुरु जी से रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि गुरु जी फट से सुन लेते हैं। मुझे तो यकीन है कि गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं और सारी संगत की सुनते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुपा मैंने अपना 7 मंगलवार को मैंने बजरंगबली जी को लड्डू का भोग भी लगाया है। वो मैं शुक्राना नहीं कर सकी थी गुरुपा, मैं कर चुकी हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना अपना दिखाने के लिए, तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी ऐसे मुझे बोलते थे तू 7 गुरुवार मेरा सत्संग कर, 7 गुरुवार मेरा सत्संग कर। मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं कुछ नहीं करती। गुरुजी मुझे बहुत उपाय बताते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं शुक्राना भी जल्दी नहीं करती, उसके लिए सॉरी गुरुपा। मैं गुरुजी को उस दिन बोली कि गुरुजी बस कुछ बोली ना मुझे डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपका 7 गुरुवार करूँगी। और मैं गुरुजी की गुरुवार कर रही हूँ, 7 गुरुवार सत्संग कर रही हूँ। अभी मेरे 2 हुए हैं और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, उसके लिए शुक्राना गुरुपा।
बोलते गुरुजी की ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, तो बस मैं इतना बता रही हूँ, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और भी मेरे सत्संग है, मैं फिर से आऊँगी मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग के साथ। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ये गुरुजी का हुक्म है गुरु संगत जी। और गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करे, आपकी भी हर एक मनोकामना पूरी करे गुरुजी। और जितनी भी संगत है सबका भला करे गुरुजी, सबकी इच्छा पूरी करे गुरुजी। जय गुरुजी। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करे, और सारी संगत जी मुझे क्षमा करे। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।